आप देख रहे हैं TNB। जिसका शासन रहता है उसकी से रहती है। जब ये यहाँ पर मुसलमानों का या मुगलों का या जिसका भी राज रहा, उन्होंने अपने नाम रखे। आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए, कांग्रेस का शासन आया, उन्होंने अपने नाम रखे। दिल्ली में हर चीज़ नेहरू गांधी के नाम पे हो गई। अब दूसरा शासन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नाम बदल के देश की तरक्की हो जाएगी। देश को शिक्षा अच्छी चाहिए, एजुकेशन पे काम करें, हेल्थ विभाग पे काम करें, ना कि नाम बदलें। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है नाम बदलने में, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। इस समय काफ़ी ज़्यादा हिंदू मुस्लिम हमारे देश में जो है वो चल रहा है, खास करके दिल्ली में। वहीं दूसरी, जहां एक तरफ बुलडोज़र को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी, हनुमान चालीसा को लेकर राजनीति गरमाई हुई थी, अजान को लेकर गरमाई हुई थी, अब दूसरा मुद्दा जो है वो सामने आ गया है। दिल्ली में जितने भी मुस्लिम जो रोड हैं, मुस्लिम नाम के मुस्लिम लोगों के जो रोड हैं, जिनके नाम पे जो लेन बनी हुई हैं, उन्हें अब बदलने का प्रस्ताव जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता की तरफ से रखा गया है। अब देखना ये रहेगा कि दिल्ली वासी इस पर क्या सोचते हैं और अपनी क्या राय रखते हैं। इसी के साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि अब जो दिल्ली में जिन जिन सड़कों के नाम या रोडों के नाम बदलने की मांग जो रखी गई है, NDMC की तरफ से आदेश गुप्ता ने खत लिखा था और उसमें मांग की गई थी कि तुगलक रोड का नाम बदलकर गुरु गोविंद सिंह मार्ग, अकबर रोड का नाम महाराणा प्रताप रोड, औरंगजेब लेन का नाम अब्दुल कलाम लेन, हुमायूं रोड का नाम महर्षि वाल्मीकि रोड और शाहजहां रोड का नाम बदलकर जनरल बिपिन सिंह रावत के ऊपर जो है वो रख दिया जाए। ये इन सभी नामों को लेके बात चल रही है और इसी के साथ ही बाबर लेन का नाम बदलकर स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के नाम पर रखने की मांग जो है वो लगातार की जा रही है। NDMC को पत्र लिखकर भेज दिया गया है। अब देखना यही रहेगा कि दिल्ली की जनता इस पर क्या सोचती है और क्या अपनी राय जो है वो रखती है। तो आज हम बात करेंगे दिल्ली वासियों से, तो चलिए मेरे साथ बात करते हैं दिल्ली के लोगों से और जानते हैं उनकी इस मुद्दे पर क्या राय है। सर, मांग रखी गई है कि दिल्ली में जितने भी जो हमारी जो मुस्लिम गुलामी को दर्शाते हैं जो रोड, उनके नाम बदल देने चाहिए, चाहे फिर वो तुगलक रोड हो या अकबर रोड हो। तो आप इस जो ये फैसला या जो मांग की जा रही है, कितना सहमत है इससे? देखिए, पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये लोग इसको धर्म में जोड़ के क्लैश करवाने की बेस बनाए थे। जिसका शासन रहता है उसकी से रहती है। जब यहाँ पर मुसलमानों का या मुगलों का या जिसका भी राज रहा, उन्होंने अपने नाम रखे। आज़ादी के बाद जब हम आज़ाद हुए, कांग्रेस का शासन आया, उन्होंने अपने नाम रखे। दिल्ली में हर चीज़ नेहरू गांधी के नाम पे हो गई। अब दूसरा शासन आ गया तो वो अपना नाम तो नहीं रख रहे, ये मोदी पटेल तो नाम नहीं रख रहे, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट में अगर आज हमारे आज़ादी के महानुभावों के जो बलिदान थे उनके नामों पे नाम रखे जा रहे हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। नाम बदलने से वो जगह नहीं बदल जाएगी। मुगल गार्डन का नाम आप औरंगजेब रोड का नाम आप बदल के राणा प्रताप कर देंगे या तात्या टोपे गार्डन कर देंगे, तो वो एक अच्छी बात है। उसमें एक देश भावना का बढ़ेगी, कम नहीं होगी। लेकिन जो इतिहासकार है उनका यही कहना है कि देश भावना के नाम पर इतिहास से छेड़छाड़ की जा रही है। इतिहास से छेड़छाड़ तो स्यूडो सेक्युलरिस्टों ने पहले कर दी। आज़ादी, आप ये बताइए, आप स्कूल में पढ़े, हम पढ़े, हमने नेहरू गांधी और मुगल महान थे, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ा। हमारा मतलब जो देश इतने हजारों साल तक उनसे लड़ता रहा, उनकी विडंबना ये है कि उनको कहीं आगे नहीं लाई। हम गुलाम बन गए, इसकी गुलामी होना अत्याचार है, ये नहीं भावना लाई। उन्होंने हमारे पे बहुत अच्छा राज किया और वो बहुत महान थे। क्या ये रिडिकुलस इतिहास का एग्जाम्पल आपको पूरी दुनिया के किसी देश में मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके पढ़े हुए से लोग इतने गलत फहमी के शिकार हो गए हैं कि नई जनरेशन को ये कहते हुए भी बड़ा दर्द होता है कि साहब नाम क्यों बदल रहे हो। अरे क्यों नहीं बदलें? कल को अंग्रेजों का नाम यहाँ जब था, अंग्रेजों का शासन था, लेडी हार्डिंग, लेडी इरविन, ये सारे नाम अंग्रेजों के ही थे। कनॉट प्लेस अंग्रेजों का ही नाम है ना। वाइसरॉय हाउस को आपने राष्ट्रपति भवन क्यों किया? आज़ादी के बाद क्यों राष्ट्रपति भवन नाम रखा गया? दैट वाज वाइसरॉय हाउस। तो उसको वाइसरॉय हाउस ही नाम रहने देते, उसमें हमारा राष्ट्रपति रहता। कैसा लगता है आपको?
राष्ट्रपति को रहते हुए भी शर्म आती कि मैं वाइसराय हाउस में रह रहा हूँ, हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हूँ? आती कि नहीं आती? एकदम नाम बदल के राष्ट्रपति भवन कर दिया गया। ऐसे ही ये गुलामी की मानसिकता दूर करने के लिए जरूरी है नाम बदलिए, और मैं इसका पुरजोर पक्षधर हूँ। अगर मतलब सरकारें आती रहेंगी तो नाम बदलते रहेंगे, ये कब तक जो है वो चलता रहेगा? ये नाम वगैरह बदलने से कोई फ़ायदा तो है नहीं। उसका रीज़न है देश को तरक्की करनी चाहिए, और वो अब धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया और नीचे गिर रहा है। तो हमें उलझाया जा रहा है सबको धर्म में और नाम बदलने में, सारा पक्षपात में आदमी कंफ्यूज हो रखा है इस टाइम। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नाम बदल के देश की तरक्की हो जाएगी। देश को शिक्षा अच्छी चाहिए, एजुकेशन पे काम करें, हेल्थ विभाग पे काम करें, ना कि नाम बदलें। उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है नाम बदलने में, लेकिन उससे कोई बेनिफिट नहीं है। सर क्या कहेंगे जो सर ने बात रखी है कि नाम बदलिए, हम पक्ष में हैं, लेकिन उससे बेनिफिट कोई नहीं है, सिर्फ मुद्दा जो है वो भटकाया जा रहा है। बेनिफिट मैंने क्या कहा, जब तक देश भावना आपके बच्चों में जागृत नहीं होगी आपको बेनिफिट समझ नहीं आएगा। आज आप अपने बच्चों का नाम टोनी या टॉमी नहीं रखते। कभी टोनी नाम बहुत कॉमनली रखा जाता था कि उसमें एक अंग्रेजियत की झलक आती थी, आज नहीं रखते। आप ये देखिए। लेकिन सर एक सवाल उठता है कि देश भावना से पेट भर जाएगा? नहीं, वो अलग चीज है। इन्होंने ग्रोथ को उससे जोड़ दिया। ग्रोथ एक बिल्कुल अलग इशू है। देश में एजुकेशन सिस्टम में अपने देश के कल्चर को अगर आप महान नहीं मानेंगे तो आपका कल्चर बेकार है, फिर आपकी तरक्की बेकार है। फिर तो आप दूसरों के सहारे या अपने सहारे तरक्की कर ली तो ठीक है, नहीं कर ली तो ठीक है। किसी भी देश का बुनियादी ढांचा उसके संस्कारों पे, उसके आचरण पे और उसकी बेसिक बुनियाद पे होता है, उसकी ग्लोरिफिकेशन पे होता है। आज भी मेसोपोटामिया को लेके इजिप्ट के लोग अपने या इराक के लोग गर्व महसूस करते हैं कि फेरोज ने हमारे यहाँ पिरामिड बनाई। झूलने वाले बाग मेसोपोटामिया में बने, इराक वालों के लिए 7 वंडर्स में नाम आता है। ऐसे ही हमारे देश में जो जो चीज़ें महान हुई, हमें उस पर गौरव करने का मौका तभी मिलेगा जब हमारे को यह भावना आएगी कि हमारे देश ने इतनी तरक्की की। जिन मुगलों के नाम बदलने पे दिक्कत है, उन मुगलों के रेगिस्तानों में कुछ नहीं था। हमारे यहाँ उस जमाने में इतनी खूबसूरत बिल्डिंगें बनी जिनका कोई तोड़ नहीं था। तो अपनी चीज़ को ग्लोरीफाई करने में कोई बुराई नहीं है, उल्टा इससे आपको एक जनहित भावना मिलती है कि हमारी इतनी महान सभ्यता रही। उस महान सभ्यता को महान कहना कोई गलत नहीं है। थोपी हुई महानता को गलत है। थोपी हुई महानता को क्या कहेंगे? नहीं, महानता वगैरह ऐसा हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है नाम बदलने से। किसी को गर्व महसूस या ऐसा कुछ नहीं है। हमें जो इस टाइम नीड है नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी को नाम से कोई लेना देना नहीं है। बस 2 रोटी भी सहन से नहीं मिल रही है इस टाइम। कारोबार बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। कोई भी एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर अपनी पहचान ही खो देंगे तो फिर बचेगा क्या? अगर आदमी अपनी किसी की पहचान ही नहीं है तो डेवलपमेंट को लेके क्या करेंगे? सबसे पहले पहचान जरूरी है ना आदमी की। लेकिन कहा जा रहा है कि इन सब चीजों से जो है मुद्दा भटकाया जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी भी है, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, उन पे बात सरकार नहीं कर रही है और बात कही जा रही है नाम बदलने पर, बुलडोजर पर। नहीं, उन मुद्दों पे भी चर्चा होनी जरूरी है, वो भी अहम मुद्दे हैं। नहीं हो रही है ना मुद्दा, यही नहीं, मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि विपक्ष उस मुद्दे को ज्यादा हवा दे रहा है दूसरे मुद्दों की बजाय। तो जो चीजें अच्छी हो रही हैं उसकी अप्रिशिएट करना भी जरूरी है। अगर आप सहमत हैं जो नाम बदले जा रहे हैं? बिल्कुल बदले जाने चाहिए। जो चीजें इतिहास में गलतियां हो गई हैं तो गलतियों को सही करना हमारा फर्ज है। एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नाम तो बदल दिए जाएंगे, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके नाम अगर मुगलों के नाम पर होंगे तो क्या उन मॉन्यूमेंट्स को भी चेंज कर दिया जाएगा? देखो, अगर उन मॉन्यूमेंट्स का बहुत सारे जगह आजकल सर्वे भी चल रहे हैं, अगर वो हमारी प्राचीन सभ्यता का तोड़कर, हमारी चीजों को तोड़कर अगर दोबारा रीबिल्ड किए गए हैं तो गलती को सुधारने में कोई हर्ज नहीं है, बदल देना चाहिए। आपने मॉन्यूमेंट की बात की, अब मैं आपको यहाँ एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में हुमायूं टॉम्ब, हुमायूं का मकबरा है, उसका नाम बदलने का प्रश्न ही नहीं है। अगर बदल भी दोगे तो वो हुमायूं का मकबरा ही रहेगा। तो ये कंट्रोवर्सी नहीं है, उसको चेंज कर भी नहीं सकते और वो एक सही चीज है, ऐतिहासिक चीज है। लेकिन कुतुब मीनार को लेकर तो सर सवाल खड़े हो रहे हैं कि विष्णु स्तंभ जो है वो क्रिएट किए जा रहे हैं। आने वाले समय में जब उसके साक्ष्य मिलेंगे, उस पर कोई डिसीजन आएंगे, वो तो अलग बात है। ऐसे थोड़ी नाम बदल देंगे। इसलिए इनको उलझाना, यहाँ उलझाने वाला प्रश्न आ गया। बात सड़क की हो रही है। अगर कोई औरंगजेब रोड को बदल के राणा प्रताप रोड कर दे तो इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, सड़क वही रहेगी। इंडिया गेट से आप निकलेंगे उसी सड़क से अपने जाएंगे।
उसका नाम बदलने में कोई परेशानी किसी को नहीं होनी चाहिए। सिंपल एक लाइन ये है। रोडों के नाम जो बदले जा रहे हैं उससे किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है, सहमत है आप इस चीज से? नहीं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बात ये है, जो चीज़ हिंदुओं की चीज़ों पे तोड़ के बनाई गई है, मुद्दा वो है। हुमायूं टॉम्ब है, अब उसमें वो किसी के ऊपर तोड़ के नहीं बनाया गया, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ना वे लड़ने आएंगे, ना विपक्ष कुछ कहने आएगा। पर इसमें कहने आ रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि उनका वोट कट रहा है, तो वे एक तरह से भड़का रहे हैं जिससे देश में झगड़े हों, आपस में खींचातानी हो। हम उसको, ये जो सरकार कर रही है वो साक्ष्य जो होते हैं एविडेंस के साथ कर रही है, ऐसे नहीं कर रही है कि वो आंख बंद कर रही है। अगर आपके पास मुद्दा है, आपके पास, अगर आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं कि ये टूट के नहीं बना है, तो आप आइए ना। जो सरकार चल रही है वो तो बिल्कुल सबूतों के साथ, कोर्ट के साथ, बिल्कुल नियम से चल रही है। जब आप नियम से नहीं चल पा रहे हैं तो अभी आप दंगा भड़का रहे हैं, आप सामने नहीं आ रहे हैं, आप पीछे से धक्का दे रहे हैं जिससे लोगों को भड़काया जाए। आप क्या मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि कौन है जो ये इस मुद्दे को जो है वो हवा दे रहा है, विपक्ष दे रहा है या सरकार? जो ये चाहता है देश में शांति ना रहे। कौन नहीं चाहता कि शांति? ये तो आपको भी पता है, तो मैं मुंह पे बोलूंगा तो मेरे पीछे पड़ जाओ। बता दीजिए कौन है। पब्लिक है, जनता है, आपने वोट दिया है। जनता तो हमेशा बेचारी पिटती आई है, ठीक है, उसको तो मूर्ख बनाया जाता है। राजा मौज करते हैं और औरों को मूर्ख बनाया जाता है। अभी तक 70 साल में जो हुआ है, ये इसी साल में ही सारे मुद्दे क्यों दिखाए जा रहे हैं कि भाई ये सरकार गलत कर रही है, जो मौजूदा सरकार है ये गलत कर रही है, गलत काम कर रही है। अगर गलत काम कर रही है तो तुम सुधार सकते थे ना। 70 साल तुम्हें बहुत मिले हैं। जो वो मस्जिद तोड़ के बनाई गई है, वो मस्जिद पे जो, मस्जिद कह रहा हूँ, मंदिर पे जो तोड़ के बनाए गए हैं, आप भी तो सुधार कर सकते थे, आप भी तो शांति ला सकते थे, आप भी तो बता सकते थे, आप दोनों पक्षों में बैठ के बना सकते थे। नहीं बनाया आपने ये देखा कि आप मौज कर लो अपना आराम से। जैसी हिंदुओं की बातें आती हैं आप इन्हें भड़काना शुरू कर दो। जो सरकार अच्छा काम कर रही है, मुझे बता 7 साल में जो काम हुआ है वो अब तक 70 साल में कभी नहीं हुआ। लेकिन इतिहास से छेड़छाड़ करना कहाँ तक सही है? इतिहास से छेड़छाड़ तब होती है जब हमारे इतिहास से छेड़छाड़ की हुई होती है। जो हमारे मंदिरों को तोड़ के उस पर बनाया गया है, तो हमें अपनी चीज़ वापस नहीं लेनी चाहिए। मेरा घर है, उस पर तोड़ के किसी और का घर बना हुआ है, मैं उसे वापस लेना तो आप मेरे को गलत कहोगे? दुनिया मेरे को गलत कहोगे क्या उसको? मैं तो अपनी चीज़ लेना आया हूँ। मुद्दा ये है कि जो वैसे भी दूसरे पक्ष को ये देख लेना चाहिए कि अगर इस तरह की कोई चीज़ बनी हुई है, हिंदुओं के मंदिर पे ऐसे कुछ बना हुआ है, तो उसको वापस दे देना चाहिए अगर शांति चाहते हैं। अगर ये कहते हैं कि भाई देश में शांति हो, सब कुछ हो, तो ये वापस दे देना चाहिए, जिससे लड़ाई ना हो, झगड़ा। फिर हमारे अंदर भी, सबके अंदर, जनता के अंदर, सबके अंदर ये विश्वास बैठेगा कि हाँ, दूसरा पक्ष भी शांति चाहता है और ये चाहता है। वो चाहते हैं नहीं, हमारा जो है वो रहे, हमारी चलनी चाहिए, हम हैं, हम ही, हमारी चलेगी और चलती रहनी चाहिए। सर, दिल्ली में तुगलक रोड है, अकबर रोड है, नाम चेंज होने चाहिए, क्या लगता है? होने भी चाहिए, नहीं भी होने चाहिए भाई। पहले टाइम में उन्होंने चेंज करे, उनका टाइम था, अब इनका टाइम है, तो ये अपने हिसाब से ये भी सही कर रहे हैं। तो इससे फायदा क्या है, ये मैं जानना चाहूँगी। फायदा तो नाम चेंज करने से क्या फायदा? फायदा तो कुछ नहीं है, वही तो। भाई उनके दिल को खुशी मिल जाएगी। चलो ये उन्होंने सिर्फ खुशी के लिए नाम चेंज कर लेते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वही हम आपसे जान रहे हैं कि क्यों। राजनीति भी हो गई है, पब्लिक पे भी इम्प्रेशन देना होता है, बहुत सारे वो होते हैं इसके पीछे। आपको लगता है कि इस पर भी राजनीति की जाएगी? करी जाती है, हर चीज़ पे करी जाती है। अपना इम्प्रेस बढ़े, अपना नाम हो, हमने ये ऐसा काम करा इसलिए तो सब लोग करते हैं। जी। सर, दिल्ली में अकबर रोड है, तुगलक रोड है, हुमायूं रोड है, इन सब के नाम बदले जा रहे हैं। हमारे जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं उन पे। बिल्कुल सही है। ये क्यों सही है? इन्होंने इतने साल राज किया है, अब हिंदुस्तान आज़ाद है, नाम तो बदलने चाहिए। हजारों साल गुलामी करके देन सेम वही टू वही। अब नया है ना, नया भारत है, मोदी दी ग्रेट, तो नया है सब कुछ। तो इससे फायदा वही हम जानना चाहिए, सिर्फ नाम बदलने से क्या? मानसिकता का खेल है, ये दिमाग का खेल है, कुछ नया है। भाई कोई अकबर, क्या अकबर बना दिया लाल किला, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अब तो बदल गया सब कुछ ना, सब डिजिटलाइज है। लेकिन और भी तो मुद्दे हैं ना सर, उन पे बात क्यों नहीं? कौन सा मुद्दा चाहिए? महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है। कोई महंगाई नहीं है। अच्छा, महंगाई नहीं है, बिल्कुल बेरोजगारी भी नहीं है। हमारे घर नौकरानी काम करने आती है, 20,000 का मोबाइल फोन है उसके पास, 4 सोने की चूड़ियाँ है। मैं वसंत कुंज में रहता हूँ, और कुछ बोल दिया ना, अभी सारा धरना दे देगी वो। सारा कूड़ा मोहल्ले का वही फेंक देगी आकर के वो। महंगाई का तो कोई वर्ड ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है, उनको काम ही कुछ नहीं है, विनाशकारी विपरीत बुद्धि, उनका कोई मुद्दा ही नहीं है। मैं आपको रियली बता रहा हूँ,
जरा सा अपने माइंड पे जोर डाले हैं, क्या मुद्दा कर रहे हैं, महंगाई महंगाई महंगाई, कुछ नहीं है महंगाई। जी, लेकिन सर इतिहासकार भी यही कह रहे हैं लगातार कि इतिहास से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। नहीं, टाइम बदल गया ना। अच्छा। अब यूक्रेन को देख लड़ाई हो रही है, ठीक है, अब नया बनेगा, वो जो पुराना उनकी हजारों साल की अच्छी बिल्डिंग, वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बट अब सब कुछ नया बनेगा वहाँ पे, ठीक है, तो ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए और होएगा। जी सर, कितना सहमत हैं अकबर रोड का नाम बदल जाएगा, हुमायूं रोड का, तुगलक रोड का? जो भी है सही है। जी, रीज़न वाई बिकॉज जो चीज़ जो पहले थी उसका नाम अगर बदल के सही करेंगे उसमें क्या परेशानी है। जी, जी, जी। अकबर रोड जो नाम था उससे पहले भी तो कुछ और नाम था, जो अकबर के आने के बाद उन्होंने नाम अकबर रोड कर दिया उसके नाम पे, लेकिन अकबर से पहले किसी ज़माने में कुछ और नाम था। अब उसको हम अगर वापस लेके आते हैं किसी चीज़, जैसे आपका नाम है कुछ, अगर कोई आपका नाम बदल के कुछ और कर दे और बाद में अपना नाम सही कराओ, तो आपका नाम सही कराना तो गलत नहीं है ना। तो आपका नाम था, किसी ने ज़बरदस्ती आपका नाम चेंज करा, अब मैं आपका नाम सही कर रहा हूँ, तो जाहिर से पता ना आपको ना आपके परिवार को किसी और को इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि आपको आपकी पहचान वापस मिल रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये फैसला है वो सही है, सहमत बिल्कुल सही है। दिल्ली में नाम बदलने का सिलसिला अब से नहीं, काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है और अब एक बार फिर से जो है इसी मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है, क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के जो है आदेश गुप्ता, उन्होंने नाम बदलने को लेकर एनडीएमसी को खत लिखा है और जिन जिन जगहों के नाम हम आपको पहले बता चुके हैं उन सभी के नाम को बदलने की मांग की गई है। दिल्ली की जनता की क्या राय थी वो आप सुन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली की जनता और इस मुद्दे पर जनता कितनी खुश है ये भी आप देख ही चुके हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुद्दा जो है इस समय काफ़ी गरमाया हुआ है, राजनीति इस पर हो रही है, लगातार बयानबाजी की जा रही है। तो आप अपनी राय ज़रूर रखिएगा, हम चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी जगह ये विवाद चल रहा है और विवाद काफ़ी समय से है, फिर चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। हम चाहेंगे कि आप अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।